क्या होगा अगर एक चोर कहे चोरी करना गलत बात है? क्या होगा अगर एक शिक्षक कहे कि पढ़ना गलत बात है? तो आज हम ना ऐसी ही एक आयरनी, बहुत भयंकर आयरनी के बारे में बात करने वाले हैं। एक रोस्टर है जिसके ऊपर किसी ने रोस्ट किया, वो भी एक बहुत ही हेल्दी रोस्ट। वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर सका और उसका ईगो इतना फ्रेजाइल है कि वो अपने फैंस को ट्रोलिंग और हेट फैलाने के लिए इंस्टिगेट करता कोई पसंद नहीं है ऐसे लोग, भगवान कसम। ये ऐसे, इनको तो इनके मम्मी पापा कोई पसंद नहीं होंगे, बट उस पे है। आज हम बात करेंगे कि ऐसे हिपोक्रिटिकल क्रिएटर की ही, जिसका नाम है एल्विश यादव। उसकी टॉक्सिक बिहेवियर, उसके कल्ट लाइक फैन बेस और उसकी हिपोक्रेसी का पूरा एनालिसिस करेंगे। तो चलिए बिना किसी अब्यूज के, बिना किसी टॉक्सिसिटी के सीधे पॉइंट पे आते हैं। पार्ट 1, द स्ले पॉइंट कंट्रोवर्सी। सबसे पहले बात करते हैं रीसेंट कंट्रोवर्सी की। स्ले पॉइंट एक ऐसा चैनल जो अपने लाइट हार्टेड जोक्स और मीनिंगफुल सटायर के लिए फेमस है। बात तो सही है। उन्होंने एक वीडियो बनाया। वीडियो का ऑब्जेक्टिव था मास हीरो वर्शिप पर सरकाजम करना, वो भी एक ह्यूमरस वे में। स्ले पॉइंट ह्यूमरसली रोस्टेड एल्विश, कॉलिंग हिम गुंडा एंड टुक अ डिग ऑन द स्नेक वैनम केस एंड ऑल। फिर वीडियो का एक सेगमेंट आया जिसमें एक 2 सेकंड का क्लिप दिखाया गया जो न्यूज़ चैनल से लिया गया था। वो एक पब्लिक डोमेन में आता है न्यूज़ चैनल का कंटेंट। उस क्लिप में एल्विश की माँ दिख रही थी, लेकिन उनके बारे में एक भी लाइन नहीं बोली गई थी। मतलब ये कि दे यूज्ड ओनली अ 2 सेकंड न्यूज़ इंटरव्यू क्लिप विच शोड हिज मदर सेइंग एक सेकंड हैंड फॉर्च्यूनर, समथिंग like that. But they never commented anything about her. Also, in the starting of the video, they already gave a disclaimer saying that the viewers should not take it seriously. But Alvish won't understand. So, what did he do? He got offended. देखो, ये लोग रोस्ट करें, बॉडी शेम करें, तब सब ठीक है, बट इसको कोई कुछ बोले तो बंदा अपने फॉलोअर्स के सामने रोना स्टार्ट कर देता है। वॉट इज दिस बिहेवियर एल्विश? पार्ट 2, टॉक्सिक फैन बेस। स्ले पॉइंट के क्रिएटर्स गौतमी और अभयोदय के ऊपर एल्विश की फैंस ने पर्सनल अटैक्स करने शुरू कर दिए। गौतमी का मॉर्फ किया हुआ फोटो इंटरनेट पर वायरल किया गया, उसके कैरेक्टर पर घटिया कमेंट्स किए गए और उसके नेम के साथ आर वर्ड यूज किया गया। हाउ लो। अभ्युदय भी इन ट्रोल्स के गुस्से से नहीं बचा। पर ये ट्रोलिंग कहाँ से शुरू होती है? ये सब एल्विश के सटल सिग्नल्स से शुरू होता है। वो डायरेक्टली अपने फैंस को नहीं बोलता, लेकिन उन्हें प्रवोक करने के लिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज करता है। जैसे इस इंसिडेंट में उसने खुद बोला, गो बिलो द बेल्ट, और इसके फैंस इसको, जिनको सोशल मीडिया में पेल्विस आर्मी बोलते हैं ना, बिना सोचे समझे दूसरे क्रिएटर्स को टारगेट करते हैं। यही उनका रिवेंज प्लान है। बिफोर दिस इट वॉज बेटर टू से, देखो, बिफोर ऑल दिस ड्रामा इट वॉज जस्ट अ वर्बल फाइट। लेकिन अब ये बहुत आगे जा चुकी है चीज़। बिफोर दिस इट वॉज बेटर टू से कौन लगे इन गवारों के मुंह देन टू आर्ग्यू विद सच ब्रिक हेड्स। बट अब मॉर्फ पिक्चर्स के बाद दे शुड टेक सम लीगल एक्शन ऑन एल्विश फॉर प्रोवोकिंग हिज सो कॉल्ड आर्मी अगेंस्ट देम। एल्विश का कंटेंट क्या है? आप लोगों को ठीक है, लड़कियां देख के तुम्हें मजा आ जाएगा। नहीं, मजा करने वाली लड़कियां तो नहीं है भाई। रात काली चोरी। समझ जाओ ना बात को। फैक्ट कह दिया आपने, फैक्ट है ना भाई। लड़कियों में देखो थोड़ा सा कम दिमाग होता है, मतलब आईक्यू लेवल थोड़ा सा कम होता है, और कुछ लड़कियां होती है जिन्हें बहुत नीचे होती हैं वो। तो पूछना चाहता हूँ लड़कियों से कि भाई तुम लोग इतना क्यों सोचते हो? तुम पे और कुछ काम नहीं है क्या? किचन में बर्तन हो गए, तुम्हें इंपॉर्टेंट नहीं लगता सोचने से? मुझे बताओ एक चीज है, मान ही रही है पब्लिक यार। समझ जाओ ना बात को। जब वो डेरिगेटरी वर्ड्स एल्विश ने यूज किया, बहुत हर्ट हुई थी मैं मैं वही लड़की हूँ जिसके बारे में अभी एल्विश और लक्ष्य ने बहुत ही उम्दा वीडियोस बनाई। क्या तो ये भाई खुद चूतिया है या फिर हमें चूतिया समझ रहा? अच्छा, का आंसर है कि ये चूती। वो दूसरों को बॉडी शेम करता है, वो मजाक करता है, दूसरों का सिर्फ रोस्ट के नाम पर सिर्फ दूसरों को इंसल्ट करना, और उसे वो कंटेंट करता है और कहता है कि उसकी ऑडियंस मैच्योर है। स्ले पॉइंट का एक बार कंटेंट देखो। हाँ, तुम्हारा जॉनर नहीं है, ये भी तुमने बोला था कि मैं देखता ही नहीं था वो वाला जॉनरा, कभी देखा नहीं। बट इट्स अ फैक्ट दैट स्ले पॉइंट इज अमंग द वेरी रेयर चैनल्स दैट डू नॉट डिसरिस्पेक्ट एनीवन इन द गाइस ऑफ रोस्टिंग. It is all light-hearted jokes, but goes to show how childish a group of people can be to be offended by light-hearted jokes. Part 3, hypocrisy exposed. देखो, करोड़ों लोगों को पसंद आया, बहुत अच्छी बात है, बट मुझे पर्सनली नहीं पसंद आया। कंटेंट भी शक्ल भी है, क्या बोला तूने? नहीं पसंद आया, कंटेंट भी शक्ल भी है। देखो, हिपोक्रेसी का असली मतलब समझना हो तो एल्विश यादव का नाम याद रखना। एक तरफ एल्विश अपनी वीडियोस में दूसरे क्रिएटर्स को रोस्ट करता है, उनके लुक्स, उनकी माँ बहन तक को टारगेट करता है, लेकिन जब बात खुद पर आती है ना, तो लीगल थ्रेट्स और विक्टिम कार्ड उसका सबसे पहला ऑप्शन बन जाता है। आर्यन खान के ड्रग केस पर एल्विश ने अपनी जजमेंट ही सुना दी थी, जब केस कोर्ट में भी प्रूव नहीं हुआ था। लेकिन जब अब उसके ऊपर आती है ना बात, तो ही सेज अभी एलिगेशंस लगे, अभी कुछ प्रूव नहीं हुआ, आई एम नॉट अ कल्प्रेट। अभी जब खुद का नाम आता है ना, तो सडनली वो अपनी इमेज को लेकर ओवर प्रोटेक्टिव हो जाता है। एल्विश हिमसेल्फ हैज स्टूप्ड टू लो टू गेट व्यूज on his videos by roasting Kosha and other popular creators, and now he's acting as if he's a saint. भाई, तूने तो सबसे ज्यादा खराब हरकतें की हैं आगे आने में। हाँ, तो गाली मत दो। माँ बाप ने ही सिखाया। पहली बार स्ले पॉइंट के वीडियो में दिखाई गई चीजें 48 आवर्स के अंदर ही जस्टिफाइड हो गई।
पार्ट 4 गुंडा टैक्टिक्स एंड हिज पास्ट कंट्रोवर्सी एल्विश के लिए नई नहीं है। स्नेक वैनम केस हो या मैक्सटन के साथ हुआ असॉल्ट, ये बंदा हर बार कंट्रोवर्सी के बीच में होता है, लेकिन जब उसके ऊपर एक्शन लेना होता है तो वो अपने पॉलिटिकल कनेक्शंस और इन्फ्लुएंस का यूज़ करके निकल जाता है। पर सवाल ये है, क्या एक क्रिएटर का ये बिहेवियर एक्सेप्टेबल है? देखो, जिनको नहीं पता स्नेक वैनम केस और मैक्सटन असॉल्ट केस क्या है, मैं बताती हूँ। एल्विश पे एक बार ना एक रेयर स्नेक वैनम इलीगली रखने का केस बना था, लेकिन उसका कोई कंक्लूजन नहीं निकला। क्यों? क्योंकि उसकी पॉलिटिकल रीच बहुत स्ट्रांग है, वो हर बार बच जाता। और मैक्सटन के असॉल्ट में क्या हुआ था कि एल्विश ने ना मैक्सटन को फिजिकली असॉल्ट किया था। पर क्या एल्विश के फैंस ने इस इंसिडेंट को कंडेम किया? बिल्कुल नहीं। पार्ट 5 द प्रॉब्लम विद कल्ट लाइक फैन बेसेस। अब बात करते हैं उसके फैन बेस की, जो एक कल्ट की तरह बिहेव करते हैं। एल्विश के फैंस ब्लाइंडली उसको सपोर्ट करते हैं बिना उसकी बात को क्रिटिकली एनालाइज किए। भाई ने बोला करने का तो करने का। यही वो टॉक्सिक मेंटालिटी है जो हमारे सोसाइटी के लिए डेंजरस बन रही है। पर इसका असली इम्पैक्ट क्या है? देखो, पहला इम्पैक्ट है ऑनलाइन हैरेसमेंट। सब बुली बन गए हैं। एल्विश के फैंस हर प्लेटफॉर्म पर दूसरे क्रिएटर्स को ट्रोल करते हैं। उनका टारगेट सिर्फ क्रिएटर्स नहीं बल्कि उनकी फैमिली और पर्सनल लाइफ भी होती है। एंड दे मेक सच डेरोगेटरी रिमार्क्स आई कांट इवन से। तो ये बहुत ज़्यादा होता है। और आप गौतमी का ही देख लो, व्हाट डिड शी डू, उसके साथ इन्होंने क्या किया। और ये सब लोग आई कांट इवन से एनीथिंग। और सेकंड जो चीज़ ये नॉर्मलाइज करें वो है मिसोजिनी। जब गौतमी के साथ ऐसा हुआ तो सिर्फ उसके फैंस ने नहीं बल्कि काफ़ी लोगों ने इसको ट्रोलिंग का नाम देकर इसे नॉर्मल मान लिया। यही सोच सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है। इफ इट वाज हिज मॉम इन द प्लेस ऑफ गौतमी एज द विक्टिम, देन ही वुड हैव गॉन टू हिज हाउस एंड बीट द शिट आउट। भाई ने बोला करने का तो करने का। तेरे बाप के नौकर नहीं लग रहे हैं, सारे टाइम हैंड करेंगे जो समझ जाओ ना बात को। गौतमी के साथ हुआ तो इट वाज जस्ट नॉर्मल ट्रोलिंग। तीसरी बात है, ब्लाइंड वर्शिप कर रहे हैं ये लोग। एल्विश के फैन बेस एक आर्मी की तरह बिहेव करते हैं जिसमें लॉजिक या रीजन की कोई जगह नहीं है। एक कल्ट लीडर की तरह वो अपने फैंस को मैनिपुलेट करता है। और देखो, ऑडियंस इज टोटली ब्लाइंड हियर। हिज ऑडियंस इज टोटली ब्लाइंड हियर। नो वन इवन सॉ द वीडियो एंड आर ब्लाइंडली फॉलोइंग एल्विश। इट्स लाइक अ कल्ट, व्हाटएवर द लीडर सेज दे जस्ट डू इट। व्हाई? तुम पे और कुछ काम नहीं है क्या? If you think about this, it is a kind of mindset which is very dangerous for the society. When Elvish went to jail, his fans start abusing the judge and police officials. What can you expect from his fans? He has brainwashed his school-going army so much that they'll start worshipping him someday. और आर्यन देखो कह रहा है कि स्लीप पॉइंट की जनता स्कूल जाने वाले बच्चे हैं। मतलब दे हैव स्टैंडर्ड। बच्चे तुझे फॉलो करते हैं, ये सभी जानते हैं। उनकी ऑडियंस मैच्योर है, दिमाग वाले लोग हैं स्लीप पॉइंट के। Imagine a school period where guys are huddling and discussing about what happened to a moron and how to avenge it. क्या तो ये भाई खुद चूतिया है या फिर हमें चूतिया समझ रहा, पर ये हमें चूतिया क्यों समझ रहा? पार्ट 6 रोल ऑफ यूट्यूबर्स। मैं स्पेसिफिकली किसी एक यूट्यूबर से नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ उन रोस्टर्स से, उन लोगों से जो सिर्फ व्यूज़ के लिए वीडियोस बनाते हैं। प्लीज़ एक बार अपनी आवाज़ उठाओ एक सही मुद्दे पे। हाँ, कई यूट्यूबर्स ऐसे भी हैं जो बोलते हैं वो तो मेरा दोस्त है, मैं उसके बारे में क्यों गलत बोलूँगा। तो मैं उनसे ये बोलना चाहूँगी कि जब आपका दोस्त गलत राह पे चलता है ना, तो आप ही सही रास्ता दिखाते हो उसे, तो आपको दिखाना ज़रूरी है। समझ जाओ ना बात को। एल्विश यादव का ये एटीट्यूड सिर्फ उससे ही नहीं बल्कि उसके फैंस को और पूरी डिजिटल कम्युनिटी को नेगेटिव डायरेक्शन में ले जा रहा है। कि हम ऐसे क्रिएटर्स को सपोर्ट करना चाहते हैं जो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते, दूसरों को डिमीन करते हैं और अपने फैंस को गलत रास्ते पर ले जाते हैं। आपके थॉट्स क्या हैं इस टॉपिक पर? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड थिंक क्रिटिकली। और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। अपने विचार नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। जय हिंद। भाई ने बोला करने का तो करने का।